हेलो बच्चों। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी के पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन सी होती हैं, श्योर इवेंट कौन सी होती है और इम्पॉसिबल इवेंट कौन सी होती है। तो हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स में ये बताए थे कि ऐसी दो या दो से अधिक ऐसे इवेंट्स जिसमें ऑल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स हैं, वो हमेशा सेम आते हैं, उनको हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते थे। हम लोग इसको पीछे पढ़े हैं और हम लोग बताए थे कि इक्वली लाइकली इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा सेम आती है। फिर हम लोग पढ़े थे कि श्योर इवेंट में हम लोग बताए थे कि फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स जो होते हैं ये हमेशा सेम हो जाते हैं, जिसके कारण जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है श्योर इवेंट के लिए हमेशा 1 होता है। फिर हम लोग बात किए थे कि इम्पॉसिबल इवेंट की हम लोग बताए थे कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 होती है, क्योंकि उसमें जो फेवरेबल केस होते हैं ये हमारे 0 आते थे और 0 अपॉन टोटल केस जो होता है वो प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन होती है। तो 0 अपॉन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 0 आता है। फिर हम लोग बात किए थे फाइनल में कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो हमेशा 0 1 लाई करता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। लेकिन ये हम लोग इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे आईआईटी के सिलेबस में या 11th के, तब हम लोग इसकी मीनिंग समझेंगे। तो यहाँ पर ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। लेकिन इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इसमें इक्वालिटी होल्ड करेगी फॉर एनी इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हमारी कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू भी 0 होती है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि हमारा 0 भी इंक्लूड होगा और इज ऑलवेज लेस देन 1 तो होगी ही, बट अगर कोई श्योर इवेंट होती है तो हमारा 1 भी चलेगा। तो इक्वलिटी यहाँ ये हमको डिनोट करती है कि उस इवेंट के, वह इवेंट अगर इम्पॉसिबल है तो इक्वलिटी होल्ड करेगी, और अगर वह इवेंट अगर श्योर है तो भी इक्वलिटी होल्ड करेगी, लेकिन दिस इज इक्वल टू 1 होगा और दिस इज इक्वल टू 0 होगा। इम्पॉसिबल के लिए 0 और श्योर के लिए 1 होगा। बाकी जितनी भी हमारी इवेंट्स होती हैं सबकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। और हम लोग ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वह ऑलवेज ऑलवेज लेस देन 0 होती है। माने प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वह हमेशा निगेटिव होता है, यह हमेशा पॉजिटिव होता है, यह कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज नॉट लेस देन 0 होगा। तो ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सीखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती क्या है। तो हम लोग पहले इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि टॉसिंग ए कॉइन, हमने एक कॉइन को टॉस किया, इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दिस इज इक्वल टू होगा, हेड होगा और नहीं तो फिर टेल होगा। अब हम एक इवेंट ऐसी डिफाइंड कर रहे हैं कि इवेंट ई इवन जो है ये हमारा, इसमें वही आउटकम्स पॉसिबल हैं जिसमें सिर्फ हेड आता है। तो इवेंट ई हमारा जो है वो हमारा ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें सिर्फ हेड आता है। तो ये हमारा मान लिया जाए कि इवेंट हमारी इवन है जो हमको आउटकम में सिर्फ हेड दे रहा है। अब हम एक दूसरी इवेंट E2 डिफाइंड करते हैं जो हम ये कहें कि हेड न आए। अब हेड न आए इस बात को हम लोग डिनोट करते हैं कि यह कर दें, और नहीं तो फिर इसी को हम लोग कहेंगे इवेंट हमारी 2 जो है वह हेड न आए, ऐसे आउटकम्स इसमें लिए जाने। अब इसी को हम यह भी बोल सकते हैं कि अगर हेड न आए तो फिर टेल आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसे आउटकम्स हमारे पॉसिबल हैं जिसमें सिर्फ टेल आता है। तब हमारा जो E1 और E2 होगा इनको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन हम लोग सीखते हैं कि इनकी क्या खासियत होता है। तो हमारा अगर हम निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, ये है हमारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा फेवरेबल केस 1 होगा और टोटल केस हमारा 2 होगा, हेड आएगा या टेल आएगा। सिमिलर वेज में अगर हम ये कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार, E2 बार क्या है, हेड न आए, इसी बात को हम यह भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ H बार, और इसी को हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तब हम लोग इसको कहेंगे फेवरेबल केस हमारा 1 होगा, सिर्फ हमको टेल चाहिए तो टेल एक ही बार आएगा और टोटल आउटकम्स हमारा 2। अब जरा देखा जाए कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/2 और हेड के न आने की प्रोबेबिलिटी भी हमारा 1/2 आ रही है। अब अगर हम इन दोनों आउटकम्स E1 और E2 दोनों आउटकम्स को अगर हम मिलाएं तो ये हमारे टोटल आउटकम्स के इक्वल होती है। या हम लोग ये कह दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार, माने इवन के होने की प्रोबेबिलिटी और E2 के न होने की प्रोबेबिलिटी का हम लोग जरा सम करते हैं। तो यह हमारा आएगा 1/2 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 2/2, दिस इज इक्वल टू 1। माने किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके न होने की प्रोबेबिलिटी का सम
हमारा 1 दे रहा है। तो यहां हम लोग ये सीखेंगे कि हमने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक पॉइंट को टास्क किया तो उसमें हेड और टेल आते हैं। हमने एक इवेंट डिफाइंड किया जिसमें सिर्फ हेड आता है तो उसको हमने इवन माना। अब हमने एक दूसरी इवेंट डिफाइंड किया जिसमें हेड न आए, इसी को हम बोल सकते हैं E2 बार, या हेड न आए तो इसको बार से डिनोट करते हैं। इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। इसी को कभी कभी सी भी ऊपर लिखा होता है। तो हेड न आए, हमको ऐसे आउटकम्स चाहिए जिसमें हेड न आए, तो इसी को हम यह भी बोल सकते हैं कि टेल आए। तो हमारा ये हो गया E2 बार और H बार, या दिस इज इक्वल टू 10। अब हमने प्रोबेबिलिटी जब निकाला, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 मिली, और हेड के न आने की वो भी 1/2 मिली। अब हमने इन दोनों जो आउटकम्स हैं, इवेंट्स हैं हमारी E1 और E2, E1 है आने की और E2 है हमारी न अकर होने की, या हेड टेल के अकर होने की। इनको अगर हम दोनों को मिलाएं तो हमारा टोटल आउटकम्स आएगा। इस से हेड मिलेगा और यहां से टेल मिलेगा, तो टोटल आउटकम्स की इक्वल हो जाएगा। अब हमने ये निकाला कि E1 के होने की प्रोबेबिलिटी जो 1/2 आया है, और उसके न होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई, या दोनों को अगर हम सम किए तो इसका आंसर 1 आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि किसी इवेंट के होने और उसके न होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है, दिस इज इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या इट इज ऑलवेज ट्रू? क्या हमेशा ट्रू है? अब इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर दूसरा एक लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं डाइस का केस। हमने एक डाई को रोल किया। जब डाई को हम लोग रोल करेंगे तो हमारा जो टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स जो मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1 2, इतने ही आउटकम्स पॉसिबल होते हैं। अब इसमें से हमने एक इवेंट डिसाइड किया कि जो हमारी एक इवेंट हमारी ई है, जो हमारे इवेंट ई में वही आउटकम्स पॉसिबल हैं जो इवन नंबर और हमने एक इवेंट और डिफाइंड किया जिसमें नॉट इवन नंबर, और इसी को हम यह भी बोल सकते हैं कि ऑड नंबर्स हों। तो अब हम लोग अगर अब इवन नंबर इज इक्वल टू अगर लिखा जाए तो हमारा मिलेगा 2 4 और 6। इवन और ऑड का हम लोग नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। और ऑड नंबर हमारा जो है, या नॉट इवन, ये हमारा हो जाएगा 1 3 और 5। अब इसमें अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो फिर हमारा आ रहा है कि ई और ई बार के जो भी आउटकम्स हैं, अगर इनको हम पुनः दोनों को अगर कंबाइन करके देखें तो फिर हमारा पूरा पूरा यह जो है टोटल आउटकम्स फिर इन्हीं के बराबर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी में किसी भी नंबर को के ऑर्डर को केयर नहीं करते। ऑर्डर हमारा किसी भी तरह से हो वो चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है,
अगर हम 246 लिख दें और फिर 135 लिख दें तो भी हमारा वही आउटकम्स होगा। तो हमारा यह एक इवेंट हो गई हमारी जिसमें इवन नंबर की है और ई बार हमारी जो है वो ऑड नंबर की है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि नॉट इवन नंबर। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो इसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलेंगे, लेकिन अभी 10th बेस पर हम लोग इसको टोटल आउटकम से ही बोलेंगे। इनको कंबाइन करने पर हमारे टोटल आउटकम्स वापस मिल रहे। अब हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है। तो फेवरेबल केस हमारे 1 2 3 हो जाएंगे, 2 4 6 ही हमारे इवन नंबर होते हैं। तो ये हमारा हो गया 3 और टोटल केस हमारे हो गए कितने 6। तो दिस इज इक्वल टू हमारा आ गया 1/2। अब हम निकालते हैं ई बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, या ई कभी कभी यहाँ सी भी लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, उसी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार माने हमको वह प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें इवन नंबर न आते हो, या इसी को हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ऑड नंबर में फेवरेबल केस 1 3 5 बनेंगे, ये भी 3 मिलेगा, और टोटल केस हमारे 6 होंगे। दिस इज इक्वल टू 1/2। अब फिर हम लोग इन दोनों प्रोबेबिलिटी के आंसर को ऐड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event E plus probability of not occurrence of event E। अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं तो ये हमारा मिलेगा 1/2 प्लस 1/2 और दिस इज इक्वल टू 2/2 और दिस इज इक्वल टू हमारा 1 मिलेगा। फिर अगर हम लोग चेक करें तो हमारा इवेंट E1 और E2 बार जो हम लोग पहले केस में देखे थे कि दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है, इसमें भी हमारा दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है, और दोनों प्रोबेबिलिटी जो निकल रही है वो हमारी हमेशा इक्वल आ रही है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारे कोई दो इवेंट हो, अगर E1 अकर कर रही है तो उस समय हमारी E2 न अकर करे, या E2 अकर कर रही है तो उस समय हमारी E1 न अकर करे। तो इस प्रकार की इवेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कि अगर एक इवेंट अकर करे तो फिर दूसरी इवेंट अकर न करे। जैसे हम लोग इसमें कहेंगे कि एक पॉइंट को अगर टॉस करें तो अगर हेड आएगा टेल नहीं आएगा। E1 और E2 इनको अगर हम कंबाइन करके लिख रहे हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। इसी प्रकार हम लोग जो है अपने एक डाइस को अगर रोल किया तो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि इवेंट ई के होने और उनके न होने को अगर हम ऐसे आउटकम्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा टोटल आउटकम्स मिल जाता है। इसका ये मतलब है कि यह भी हमारी इवेंट जो है, यह भी हमारी दोनों इवेंट कैसी होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगी। अगर इवेंट जिस समय आएंगे तो उस समय हमारे ऑड नहीं आएंगे,
दोनों में से एक ही हो सकता है, या तो ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा, अगर इवन आएगा फिर ऑड नहीं आएगा। तो ये भी हमारे इवेंट जो है यह कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाएंगे। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि अगर हमारी दो इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी का सम है वह हमेशा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। जैसे हम लोग इसको लिखें तो हम लोग लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event E plus probability of not occurrence of an event E, this is always equal to 1। कि किसी इवेंट के होने और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के का जो सम होता है वो हमेशा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हमको होने की अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अगर मालूम है और हमको ये क्लियर हो जाए कि यह इवेंट हमारी कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसकी न होने की प्रोबेबिलिटी या अगर दो टर्म का सम इज इक्वल टू 1 है तो अगर इन दोनों में से कोई एक पता हो तो दूसरे को हम लोग 1 में से उसको सबट्रैक्ट करके बता सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना है। तो अगर अकरेंस की प्रोबेबिलिटी पता हो तो नॉट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो उसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, माने 1 से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको अदर की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। लेकिन अब समस्या ये होता है कि हमको ये कि ऐसी कौन सी इवेंट्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती। जैसे इसका भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अब हम लोग ये चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी इवेंट हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती। जैसे हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से इसको क्लियर करेंगे। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये डाइस इज रोल। एक डाइस को रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स हम लोग लिखते हैं, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू वही हमारा मिलेगा 1 2 3 4 5 6 यह मिलेगा। अब इसमें हम एक इवेंट ई डिफाइंड कर रहे हैं जिसमें जो इवेंट ई है वो हमारे इवन नंबर है। तो इवन नंबर में हमारा 2 4 और 6 मिलेगा। हम लोग एक इवेंट E2 डिफाइंड करते हैं जो हमारा
प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर में हमारा 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा और फिर 5 मिलेगा। अब अगर हम ये कहें कि क्या E1 और E2 जो हमारे दोनों आउटकम्स हैं, इनको अगर कंबाइन किया जाए तो क्या हमारा टोटल आउटकम्स के इक्वल हो रहा है? तो इनको अगर हम ऑन कंबाइन outcomes of E1 and E2 on combine outcomes of E1 and E2, माने E1 and E2 को अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं तो यह हमारा क्या क्या मिलेगा? ये हमारा मिलेगा 2, 4, 6, फिर हमारा मिलेगा 2, 3 और 5 मिलेगा। अब हमारा E1 और E2 का जो टोटल आउटकम्स है कंबाइन करने पर जो मिल रहा है, वो डाइस को रोल करने पर टोटल आउटकम्स के इक्वल नहीं मिल रहा है। इसका मीनिंग ये है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री के लिए होना क्या चाहिए कि हमारा जितने भी इवेंट डिफाइंड किया जा रहा है, अगर उनको कंबाइन करने पर टोटल आउटकम्स के इक्वल मिल रहा है, तब तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी। और अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो इवेंट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। जैसे इसमें हम लोग E1 और E2 को ऑन कॉम्बिनेशन लिखे हैं तो हमारा 1 छूट जा रहा है और 2 जो है वो हमारा 2 बार आ रहा है। तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि E1 एंड E2 और नॉट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, माने हमारे E1 और E2 जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं। तो अब हमको ये पता चला कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन नहीं होती। अगर हम ये श्योर हो जाए कि वह दोनों इवेंट्स हमारी जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, तो हम तुरंत कहेंगे कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। अगर इसमें से एक का मालूम हो तो दूसरे का हम लोग 1 में से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग बता सकते हैं। तो ये हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। और कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है कि नहीं? तो ये हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब हम लोग ये कहेंगे कि अगर इवेंट्स हमारी कॉम्प्लीमेंट्री होनी है तो अगर इवेंट्स हमारी कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो हम लोग इसको भी एक लाइन में लिखते हैं और इसको लर्न रखते हैं। combine of all outcomes equal to
टोटल आउटकम्स, ये हम लोग इसको लर्न रखेंगे कि कंबाइन ऑफ ऑल आउटकम्स, माने उसमें से जितने भी इवेंट्स हम लोग डिफाइंड किए हैं, अगर उनको हम कंबाइन करते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन बनकर जब आता है तो वह टोटल आउटकम्स के अगर इक्वल आता है तब तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं होंगे। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं होंगी तो हम लोग जो अकर और नॉन अकर का जो सम है वो 1 किए हैं, ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको जो है लर्न रखेंगे कि ये हमारे कौन कौन से जो है क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की डेफिनेशन। तो अब हम लोग देते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो इतने से हम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं क्या। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती हैं तो उनके अकर और नॉन अकर का जो सम होगा वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। और अगर जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं तो जितने भी हम लोग आउटकम्स उसमें से जितने भी इवेंट्स डिफाइन करते हैं ऑन कॉम्बिनेशन गिव्स टोटल आउटकम्स देन कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो हम लोग ये कहेंगे डेफिनेशन के लिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। और कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स होता है अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अपोजिट। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, लेट E1 and E2 और टू इवेंट्स। हम लोग ये कहेंगे कि हमारा E1 और E2 जो है वो हमारे दो इवेंट्स हैं। इफ E1 occur then E2 does not occur। E1 occur then E2 does not occur। If E2 occur then E1 does not occur। then E1 and E2 are called complementary events। E1 एंड E2 हमारी जो है, तो हम लोग क्या लिखे हैं कि लेट E1 एंड E2 और टू इवेंट्स such that if E1 occur then E2 does not occur। अगर E1 अकर करती है तो उस समय E2 अकर नहीं करती है। और अगर E2 अकर करती है तो E1 अकर नहीं करती है। E1 तब हमारा जो होगा E1 और E2 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहेंगे। इसको कभी कभी हम लोग डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को EC से या E बार से।
तो ये हम लोगों का जो है कि इनका स्पेशल नोटेशन है, तो हम लोग बार वाला जो है यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो ये रहा हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब हम लोग जो आगे करेंगे 10th बेस पर, इनके सिर्फ़ क्वेश्चन करा जाएगा। जितने भी एनसीईआरटी का है या किसी भी बुक का है 10th लेवल पर, लेकिन हमको अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो, तो हम लोग अब क्वेश्चन को जो है ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स तक ही हमारे 10th में तक आता है। तो बाकी हम लोग जो है कि अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।